तो ये आपके रैंडम क्वेश्चंस हैं अलग अलग पेपर से, एंड ये एक्चुअल व्यू है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 40 के साथ शुरू कीजिए। माई वाइफ वॉज डाउटफुल वेदर आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। इसको आपको बदलना है नेगेटिव में। माई वाइफ वॉज डाउटफुल वेदर आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। चेंज करना है किस में? नेगेटिव में। चारों ऑप्शन पढ़िए एंड अपना राइट आंसर बताइए। टू। हम्म। भाई, मैंने पहली चीज ही कही है, आइडिया नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाइफ है, ये डाउटफुल है कि वो फंक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, दोनों चीज है। उनको पक्का नहीं पता। वाइफ वॉज डाउटफुल वेदर आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन, है ना, कि जाएगा या नहीं जाएगा, इस चीज को लेकर के डाउटफुल है। अब सेंस देखिए चौथे से। माई वाइफ वॉज इन नो डाउट दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन, मतलब कोई शक नहीं है, पक्का है कि वो जाएगा, अटेंड करेगा। भाव चेंज है। माई वाइफ बिलीव्ड दैट आई वुड नॉट रियली अटेंड द फंक्शन, यहाँ पे भी डाउट नहीं है, उसको पक्का पता है कि हाँ वो नहीं अटेंड करेगा। जबकि हमारे सेंटेंस में डाउट है। इन दोनों में कह रहा है कि नो डाउट, अनबिलीव्ड का मतलब भी होता है नो डाउट। दूसरा देखिए, माई वाइफ वॉज श्योर दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। यहाँ पे भी वन साइडेड हो गया कि उसको पक्का पता है कि हाँ मैं जाऊंगा, फंक्शन अटेंड करूंगा। माई वाइफ वॉज नॉट श्योर दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन, उसको श्योर नहीं है कि मैं फंक्शन अटेंड करूंगा या नहीं। तो अब बताइए 40 के लिए जो बिल्कुल अलग अलग आप लोगों ने आंसर दे दिए थे। हाँ, अब क्लियर है। कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट ऑप्शन 40 के लिए वन करेक्ट है। ठीक। आगे। ऐसे ही ध्यान से करिए। 46 और 48 दो दिख रहे हैं हमें। 46 है आई डिसलाइक हर, इसको नेगेटिव बनाना है। आई डिसलाइक हर को नेगेटिव। आई डोंट लाइक हर, आई लाइक हर नॉट, शी डजेंट लाइक मी, आई डजेंट लाइक हर। सो आई के साथ क्या यूज करेंगे, उसके हिसाब से फिर आप मेरे ख्याल से कर ले जाएंगे। छोटा सा सेंटेंस है तो बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है। 46 के लिए वन बता रहे हैं। हाँ, कनीज वो जल्दी की वजह से ही हुआ, इसीलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस सिंथेसिस के अंदर और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, कि आपका वो जो आइडिया है, जो सेंस है, वो सेम रहे। थोड़ा सा एक वर्ड इधर का उधर होता है, गड़बड़ हो जाती है। 46 के लिए वन करेक्ट है, बिल्कुल वेरी गुड। आई डोंट लाइक। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इसको सवाल बनाना है, इंटेरोगेटिव। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। क्वेश्चन, डज एवरीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, डज समथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, या डू ऑल थिंग्स सक्सीड लाइक। आप वो वाला सेलेक्ट करिए जिसके आंसर में आपको ये सेंटेंस मिलेगा। मैंने हिंट के तौर पे क्लास में बताया था कि सवाल जो है उसका आंसर हमारा ये स्टेटमेंट होना चाहिए, और उससे एकदम आसानी से पकड़ में आ जाता है। वो क्वेश्चन जिसका आंसर होगा यस नथिंग, यस नहीं, जिसका आंसर होगा नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कौन सा ऐसा आपको लग रहा है यहाँ पे? 48 के लिए थ्री। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस? नथिंग सक्सीड लाइक, क्योंकि एवरीथिंग के साथ नथिंग नहीं आ रहा, समथिंग के साथ नथिंग नहीं आ रहा, एनीथिंग के साथ फिर नथिंग करेक्ट होगा। अगला है 72। सो नंबरिंग पे मत जाएं, अलग अलग पेपर से लिया गया है, पर ये थोड़ा सा रियलिटी है कि हाँ देखिए ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इफ ओनली आई कुड विन दी फर्स्ट प्राइज, और ये आपको बदलना है किसमें? असर्टिव सेंटेंस के अंदर। ठीक। 72 के लिए
तो दो जगह तो हमें क्वेश्चन मार्क ही दिख रहा है। मेरे ख्याल से आपका काम थोड़ा आसान हो गया। दो जगह तो क्वेश्चन मार्क ही दिख रहा है। इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो उन्होंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है और कहा है कि इसको बदलिए असर्टिव सेंटेंस में 72 के लिए। 72 के लिए मुझे 4 भी दिख रहा है। 4 समझ में आया? क्यों नहीं होगा? है ना, क्योंकि ये यहाँ ये क्वेश्चन मार्क ने काम खराब कर दिया, ये क्वेश्चन मार्क ने खराब कर दिया। हमसे मांग पूछ ही नहीं रहा इंटेरोगेटिव। दो बच गए, चेक करते हैं। माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज। इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है आइडिया। इफ समवन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज, इट शुड नॉट बी ओनली मी। ये अलग जा रहा है, बिल्कुल दाएं बाएं चला गया इन्फॉर्मेशन, कि अगर कोई फर्स्ट प्राइज जीतेगा तो वो सिर्फ मैं नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ओनली मी, और दूसरे लोग होने चाहिए। तो वो है ही नहीं, वो कह रहा है इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, काश मैं वो पहला प्राइज जीत सकूं। तो माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है ना? सेकंड करेक्ट आंसर है। अग्री कर रहे हैं सब लोग? हाँ, सेकंड के साथ अग्री कर रहे हैं। आगे चलते हैं। हु डजेंट लाइक टू बी हैप्पी, इसको बदलना है हमें असर्टिव स्टेटमेंट में। हु डजेंट लाइक टू बी हैप्पी, तो हमारा सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव है, सवाल है। और इसको किस में बदलना है? असर्टिव में बदलना है। Everyone liked to be happy, everyone didn't like to be happy, everyone doesn't like to be happy, everyone likes to be happy। assertive sentence 73 के लिए। बहुत आसान है, easy one। 4 correct। everyone likes to be happy। who doesn't likes to be happy? everyone likes to be happy। सीधे सीधे उसका आंसर है। 74 सिंपल में बदलिए। मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। ये जो हमारा स्टेटमेंट है और दिख रहा है, कंपाउंड है। किसमें चेंज करने को कहा जा रहा है? सिंपल में। सो हमेशा ये 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए। वो जो भी कह रहे हो अपने आप एक बार पहचानिए कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है और अब उसको किस में बदलना है। सो मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, ये क्या सेंटेंस हो गया? कंपाउंड हुआ। एंड सिंपल में बदलना है क्वेश्चन नंबर 74। सिंपल के रूल्स आप लोग को पता है। दो क्लॉज नहीं मिलने चाहिए हमें, एक ही मेन क्लॉज होना चाहिए। सो तीन जगह तो ये हमें ये इफ और ये इफ और ये इफ दिख गया। क्या है आंसर 74 का? 1 है। बहुत बढ़िया। मेक हेस्ट टू अवॉइड बीइंग लेट, क्या करा है ये? टू अवॉइड। इन्फिनेटिव पढ़ा था हमने, इन्फिनेटिव और V1। सो मेक हेस्ट टू अवॉइड बीइंग लेट। सिंपल सेंटेंस है। यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट। इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है किसमें? कंपाउंड में। यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट। कंपाउंड। मेन क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मेन क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन दिखेंगे तो फिर सेंस आइडिया पे फोकस करेंगे हम लोग। सेकंड वाला करेक्ट। भाई किसी को डाउट होगा थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर के मुझे आंसर करेक्ट दिख रहे हैं तो मैं आगे आगे बढ़ जा रही हूँ। यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट एक बात, यू विल बी पनिश्ड दूसरी बात, जोड़ा हमने और से। बाकी क्यों नहीं है देख लेते हैं। इफ यू कन्फेस सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया। इफ यू डू नॉट कन्फेस योर फॉल्ट, इफ आ गया सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया। यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट फॉर एस्केपिंग पनिशमेंट, इसमें हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिसिंग है दूसरा। 76 being beside making a promise, she kept it।
कंपाउंड बनाइए। मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड के लिए। ओके, सही जा रहा है। 76 के लिए 1। शी नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट। हमने किससे जोड़ा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है हमने जोड़ने के लिए। शी नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट, कंपाउंड है हमारा। करेक्ट। कॉम्प्लेक्स बनाना है। हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट। कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स के अंदर मेन क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। मेन क्लॉज, subordinate clause, subordinating conjunction. Her silence goes on to prove her guilt. The fact that she is silent proves her guilt. Her guilt is proved by her silence. She is silent and this proves her guilt. 77 के लिए कॉम्प्लेक्स बनाना है ना? तो ऐसे और ऐसे नहीं होना चाहिए, फोर्थ की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कंपाउंड है। आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है जी। 2 आएगा। द फैक्ट प्रूव्स हर गिल्ट और उसमें एडेड है दैट शी इज साइलेंट। दैट हमारा यहाँ पे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट। 77। आगे 78, ये वो आ गया आपका सुपरलेटिव। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड आर एज ग्रेट एज मिल्टन। ये एज वाला मुझे पता है, ये आना ही था। ऐसे वाले बनते ही हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता उनके पास क्वेश्चन पूछने के लिए। सो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड आर एज ग्रेट एज मिल्टन। इसको चेंज करना है और आपको बनाना है सुपरलेटिव। सो ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ढूंढिए और उसी के आसपास फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 78 के लिए दिखा ग्रेटेस्ट। यहाँ पे ग्रेट है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस ग्रेट है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है। तो ये मैं आपको चेक मतलब वैसे बता रही हूँ, क्रॉस चेक करने के लिए। पढ़ना आपको पूरा पूरा ही है, ऐसे एक एक वर्ड पढ़ के नहीं करिएगा, है ना? पूरा पढ़ के अच्छे से ध्यान से समझ के। करेक्ट है, सही आंसर है फर्स्ट वाला। मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, नो डाउट। बहुत मुसीबत हो जाती है उनकी पोएम्स को समझने में जी। 79 बड़ा क्वेश्चन है, फॉन्ट और छोटा करना पड़ेगा। ये रहा। ठीक है, मैं पढ़ दे रही हूँ, अगर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आएगी तो। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री। इसको चेंज करना है किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। ठीक, तो अब थोड़े से सेंटेंसेस ये आपको दिख गए, ये रहा। इसमें से पॉजिटिव डिग्री वाला आपको सिलेक्ट करना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज नॉट मोर पॉपुलर देन, ये देखिए देन दिख गया, पॉजिटिव नहीं है। एज पॉपुलर एज एनी अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री। नो अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर in our country is so popular as the Times of India. The Times of India is excessively popular English newspaper in our country. पहला वाला क्रॉस आउट तो हो गया, बाकी का आपको देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 79 के लिए। सेंटेंस क्या है देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री।
अब दूसरा वाला अगर आप देखिए, सो पहला मैंने आपको बता दिया क्यों क्रॉस आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मोर पॉपुलर देन, ये कंपैरेटिव हो गया, इसलिए हमने इसको इतना ही देख के छोड़ दिया कि भाई ये तो पॉजिटिव है ही नहीं। दूसरे पे आते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलर एज एनी अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री। सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, पर जो आइडिया है वो सेम नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये जो है ये हमारा मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि वो जो दूसरे आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर है ना उन्हीं के जितना पॉपुलर है। तो गड़बड़ हो रही है। फॉर्मेशन ठीक है, पर अर्थ की गड़बड़ी है ना। तीसरा देख रहे हैं हम लोग। नो अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री इज सो पॉपुलर एज द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमारे जैसे ही हमने सो एज देखा एकदम तुरंत आंख खुल गई कि ये तो नेगेटिव में होता है। नेगेटिव है? हाँ है, लिखा है नो अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री इज सो पॉपुलर एज द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक। और हम क्या कह रहे हैं कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया मोस्ट पॉपुलर है, और हम कह रहे हैं कि उसके जैसा और कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पॉपुलर नहीं है, यानी वो पॉपुलर है। सो थ्री ठीक है, और ये एक्सेसिवली पॉपुलर वाली चीज नहीं। सो थ्री के साथ जाएंगे। मुश्किल सवाल था ये, है ना। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास रखा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में प्रेशर में हर कोई ये दूसरा मार्क कराएगा जल्दीबाजी में। तो अगर आप लोगों ने टू लिखा है तो बहुत ऐसे नहीं लिखा है ना। पर राइट हमारा यहाँ पे क्या है? थ्री है, क्योंकि टू का भाव अलग है। हमने उसको मोस्ट पॉपुलर नहीं रहने दिया, हमने उसको सबके जैसा पॉपुलर बना दिया। 79 के लिए थ्री। 80। आई एम सर्टेन दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम। कंपाउंड बनाना है। आई एम सर्टेन दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम। एक मेन क्लॉज, एक और मेन क्लॉज, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये तो आ रहे होंगे। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं दिक्कत आ रही किसी को भी। जी, 80 के लिए टू ठीक। यू हैव कमिटेड ए क्राइम, आई एम सर्टेन ऑफ दिस, और एंड ही इज टू ओल्ड टू वर्क। 81 के लिए ही इज टू ओल्ड टू वर्क। कॉम्प्लेक्स बनाना है हमें। तो ही इज ओल्ड इनफ टू वर्क, हमारा भाव ही गलत हो गया, आइडिया ही रॉन्ग हो गया। ही इज वेरी ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क, एंड आ गया। ही बीइंग ओल्ड कैन नॉट वर्क, बीइंग ओल्ड सिंपल आ गया। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क, ये क्या है हमारा? करेक्ट है। सो 81 के लिए वन इज द राइट आंसर। रोशनी, कनीज, सुशील, अंजू, चंद्र, सबने सही दिया है आंसर। 21। Choose the correct alternative for the following simple sentence to transform into a complex sentence. हमारा sentence है He owed his success to his father. He owed his success to his father. Owed लिखा है। ध्यान रखिएगा कि इस वर्ड को हम लोग अपने वाले में इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट दे रहा है कि मुझे ये जो सक्सेस मिला है ना इसके लिए, मतलब किसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए? वो पर्सन है मेरे फादर। अगर ये नहीं होते तो मुझे ये सक्सेस नहीं मिलता। तो वो क्रेडिट देने वाली चीज होनी चाहिए जब हम चेंज करें। ही एंड हिज फादर सक्सीडेड, नहीं। हिज सक्सेस वॉज ओनली ड्यू टू हिज फादर। ही सक्सीडेड बिकॉज हिज फादर हेल्प्ड हिम। इट वॉज ओइंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड। 21 के लिए 21 के लिए फोर करेक्ट है। वही इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि अब वो चीज का ध्यान रखिएगा। इट वॉज ओइंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड। फोर्थ आएगा। पिक द सिंपल सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही वर्कड हार्ड
दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन। ये क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स है। दैट दिख रहा हमें, कॉम्प्लेक्स है। आपको पहचानना है या ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है सिंपल। सिंपल। सो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सब नहीं होने चाहिए। आसान है वैसे तो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। 22 के लिए, हाँ। ठीक। सही आंसर्स आ रहे हैं सभी के। 3 वाला, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इन्फिनेटिव टू और V1 पास। ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। 22 के लिए 3 करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस टू ए सिंपल सेंटेंस। सो और है, कंपाउंड है, चेंज करना है हमें सिंपल में। क्वेश्चन के भी उस पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी में ऐसा ना हो कि हम एकदम सबसे पहले पढ़ लें कंपाउंड और नीचे कंपाउंड ढूंढने लग जाएं। वो हमसे कह रहा है कि हम आपको कंपाउंड दे रहे हैं और आप ढूंढिए सिंपल। 23 के लिए, वी मस्ट ईट टू लिव। 23 के लिए राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। करेक्ट। तो ये कितने हैं? 20 पेजेस, 10 पेजेस तक करते हैं फिर, या मैं एक कोई सा आप देख लूं, बड़े वाला कोई सा आपके वो करा दूं, पॉजिटिव कंपैरेटिव वाला एक दो और करा दूं, बाकी आप कर लेंगे। सो ये आप अपने पास जहां भी हैं नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, बाकी आप लोग सेल्फ कर लेंगे। एक्सक्लेमेटरी वाला सेल्फ ही कर लीजिएगा। मैं देख लूं, सुपरलेटिव वाला कर लीजिए। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस इन द सुपरलेटिव डिग्री? तो फाइंड आउट द एरर जैसा है, कोई नहीं, कर लेते हैं हम लोग। विच इज द करेक्ट सेंटेंस इन द सुपरलेटिव डिग्री? चारों पढ़ के बताइए। The Taj Mahal is the most beautiful building in the world. No other building is as beautiful as the Taj Mahal. The Taj Mahal is a beautiful building. The Taj Mahal is more beautiful than any other building in the world. So superlative. More beautiful superlative नहीं है, beautiful superlative नहीं है, as beautiful as superlative नहीं है, most beautiful superlative है। So कौन सा ऑप्शन? 1 आएगा। 28 के लिए 1 आएगा, बिल्कुल सही है। कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं हम लोग क्वेश्चन 29। विच इज द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री? Of the two languages I am learning, I find English the easiest. Of the two languages I am learning, I find English easy, easier one, more easy। 29 के लिए इनमें से कौन सा हमारा सही है कंपैरेटिव डिग्री? 3। बहुत बढ़िया, करेक्ट। Of the two languages I am learning, I find English the easier one। ठीक, सही है। And correct sentence in positive degree? This razor is sharper। गड़बड़ हो गया। This razor is not as sharp as that one। Okay। This razor is the sharpest। गड़बड़। This razor is the sharper। गड़बड़। So 30 के लिए 2। This razor is not as sharp as that one। और as मैंने आप लोगों को बताया, ये सबके साथ चलेगा, है ना? वहां पे कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। 30 के लिए 2 करेक्ट है। उसके बाद आपके करेक्ट सेंटेंस इन पॉजिटिव करिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री। 31।
वो कॉम्प्लेक्स वाले बीच में मैंने छोड़ दिए कि वो आप अपने आप कर लीजिएगा, उस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया है आपका, क्योंकि सिंथेसिस में भी हम लोगों ने उसके ऊपर बात कर रखी है। ये एक दो डिस्कस कर ले रही हूँ पॉजिटिव वाले, जो इसमें क्वेश्चन रह गए हैं वो अपने आप कर लेंगे। तो 31 के लिए आंसर बताइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन दी पॉजिटिव डिग्री। तू बता रहे 31 के लिए। ठीक। वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग। इजियर नहीं,